गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या एक बड़ी रणनीति बनाई है। क्या राव इंद्रजीत सिंह को पसंद नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं को शामिल किया गया बिना उनकी अनुमति के? क्या राव इंद्रजीत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाजपा द्वारा एक फैसला लिया गया उन अन्य दलों के नेताओं को शामिल करने का जिस दल से खुद राव इंद्रजीत सिंह आए हैं? क्या कांग्रेस से आए हुए नेता ही कारण बन रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का विचार बना रहे हैं? दरअसल हरियाणा की राजनीति में इन दिनों डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। डिनर के आयोजन के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कहा गया कि राव इंद्रजीत सिंह अपने 11 विधायकों संग बड़ा खेल खेलने वाले हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने वाले हैं। इन तमाम आरोपों के बीच में अब राव इंद्रजीत सिंह की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें खुलकर संकेत दिया जा रहा है कि वाकई वजह है, और वजह है उन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना जिनसे नाराज राव इंद्रजीत सिंह थे। क्या नाराजगी राव नरबीर से है? क्या नाराजगी किरण चौधरी से है? क्या किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में लाकर सीधा राज्यसभा सांसद बनाना ये राव इंद्रजीत सिंह को पसंद नहीं आया? नाम तो सिर्फ राव नरबीर का देखा गया, लेकिन इस बीच में किरण चौधरी का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि हालिया दौर में बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान वो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उनकी बेटी ने चुनाव भी लड़ा और चुनाव विधानसभा का लड़ने के बाद कैबिनेट में जगह भी पाई और खुद किरण चौधरी राज्यसभा सांसद भी बन गई। लेकिन क्या अब किरण चौधरी की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर राव इंद्रजीत सिंह अपने 11 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दे? दरअसल नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर, जिस पर राव इंद्रजीत सिंह बड़ी बड़ी बातें कह रहे। एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट के दौरान खुलकर उन्होंने अपने मन की बात को सामने रखा। क्या कुछ कहते हुए नजर आए? 5 बड़ी बातें यहाँ पर नजर आती है, जिसमें कुछ बातों पर हम गौर करेंगे। देखिए, डिनर के दिन राव इंद्रजीत का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू भी सामने आया था। इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अब भी मनोहर लाल के समय के अधिकारी हावी हैं। उन्होंने कैबिनेट के बजाय राज्य मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जताई, लेकिन कहा कि उनके काम हो जाते हैं। राव ने बताया कि मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा में काम कराए, लेकिन जन नेता नहीं बन पाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ नेताओं को उनका सीधे भाजपा में शामिल होना पसंद नहीं आया। राव ने दावा किया कि वे हरियाणा में सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता हैं, जिससे कुछ लोग उनसे कतराते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से अनबन की वजह भी सामने रखी। ये पूरी बात है कि अनबन मुख्यमंत्री से भी रही और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सारी बातें उन्होंने खुलकर इस पॉडकास्ट में रखी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि कुछ नेता इसका कारण हो सकते हैं, जिसमें खुलकर राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बात रखी। राव इंद्रजीत कांग्रेस में रहते हुए भी डिनर डिप्लोमेसी से सियासी दबाव बनाने वाले नेता रहे हैं, यानी कि सिर्फ बीजेपी में रहकर नहीं, बल्कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने कई बार डिनर का आयोजन किया और इसके साथ साथ सियासी उबाल भी आया। भाजपा में शामिल होने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। 2015 में उन्होंने सांसदों और अहिरवाल के विधायकों के लिए डिनर आयोजित किया था, लेकिन अपने विरोधी राव नरबीर को न्योता तक नहीं दिया। अब राव नरबीर को 2015 में न्योता ना देने का कारण यही है कि दोनों के बीच में बनती नहीं है। दोनों कट्टर दुश्मन एक दूसरे के नजर आते हैं। लेकिन क्या राव नरबीर के साथ साथ किरण चौधरी भी शामिल है? क्योंकि जब दोनों से पूछा गया तो राव नरबीर ने यही कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, और अगर ऐसा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और किरण चौधरी ने तो मीडिया से सीधे सीधे बात करने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो इस पर मैं क्या ही कहूंगी। यानी कि साफ सीधी बात है कि राव इंद्रजीत की नाराजगी राव नरबीर और किरण चौधरी भी हो सकते हैं। और क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी बिखरेगी तो किरण चौधरी को भी बड़ा झटका लगेगा? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।